गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है सबके? बढ़िया हैं तो ठीक है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं आपको, पता तो होगा ही। और हिंदी में भी किसका देते हैं? ग्रामर का। कितने बजे देते हैं? 7 बजे ही तो देते हैं, भूल जाते हो यार तुम लोग। ठीक है। और हमारी वीडियो देखने में क्या आपको अलग से मिलता है? स्पेशल क्या मिलता है? वीडियो तो सब डाल रहे हैं यूट्यूब पर, हमारे यहाँ आपको ऐड नहीं मिलते वीडियो के अंदर। एड्स आते हैं ना बीच बीच में, हमारी वीडियो में नहीं आते। ठीक है। और दूसरी चीज़ फ़ायदा क्या मिलता है? एक्स्ट्रा फैक्ट इतने सारे बता देंगे ना कि क्वेश्चन अलग जा ही नहीं सकता। और बाहर आज क्या करा रहे हैं आपके लिए? स्पेशल क्या लाएं? यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट लाएं जो पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं बिल्कुल लाजवाब, सब आए हुए क्वेश्चन है। मेरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें एक क्वेश्चन। तत्सम शब्द है ज्येष्ठ। तत्सम क्या है? शब्द ज्येष्ठ। क्या बताना है इसका? तद्भव। शब्द लिख रहा है यहाँ। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। पहली बात बता दूँ, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो भैया ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कहते हैं ना, घर में देखा होगा कि जेठ जी आ गए, कहते हैं ना जेठ जी आ गए। जेठ जी मतलब, जेठ मतलब बड़ा। क्या होता है? जेठ का तद्भव क्या हो जाएगा? बड़ा। और ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? विलोम कनिष्ठ। ज्येष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ। ठीक है। अब एक चीज बताना चाहूंगा, पुत्र में देखो सुत होता है। पुत्र का क्या होता है? सुत, तने। ठीक है। एक चीज याद रखना, बहुत ही मजेदार, मजा आएगा देखना भी। पुत्री में क्या हो जाएगा? सुता। बस केवल बड़ा आ जोड़ देना, तनया। बड़ा आ जोड़ने से किसके बन जाते हैं? पुत्री के ये बन जाते हैं क्या? पर्यायवाची। ये ट्रिक है, लिख लो। ये ट्रिक्स कोई नहीं बताता, कह सब देते हैं कि पर्यायवाची रट लो, रटे नहीं जाते, ट्रिक से निकलते हैं पर्यायवाची। नेक्स्ट, यह रास्ता दुर्गम है। कैसा है? दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। तो त्रुटि बतानी है कि दुर्गम कैसे लिखते हैं। तो दुर्गम, मैंने बताया कि दुर्गम, ठीक है, ये है। तो जहाँ बीच में जहाँ आता है ना, ये उससे अगले वाले के ऊपर चढ़ जाता है। दुर्गम देखना ना, आधा, ये कैसा बोला जा रहा है? आधा। तो ये उससे अगले वाले पे चढ़ जाएगा, तो ये हो जाए दुर्गम। और ये जो ऊपर आता है ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेफ वाला रा। रेफ वाला रा। और ये कैसा होता है? आधा, आधा होता है ये। अगर ये नीचे आता है, जैसे ये लिख रहा है ना, जैसे देखो इस वाले दुर्गम में ये नीचे दिख रहा है ना इस तरीके से, तो ये पूरा है रा। ये क्या है? ये पूरा रा है, पूरा र है। ठीक है, इतना याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और कन्फ्यूजन होता है तो यार कमेंट बॉक्स में पूछा करो, तुम लोगों के लिए। एक सत्येंद्र जी को कल रिप्लाई दिया है, तो कल उन्होंने शायद वीडियो नहीं देखी, तो वीडियो देख लेना सत्येंद्र जी, अगर आज आप देख रहे हो तो। कल वाले में बता दिया है आपका कन्फ्यूजन क्वेश्चन। सौम्यता ही नारी का सच्चा डैश है। अब देखो, ये जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो बताऊंगा। आने को इसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। मगर आयोग ने क्या माना है? आयोग ने इसका आंसर माना है श्रृंगार। तो आप लोग भी क्या मानेंगे? सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है। श्रृंगार क्या होता है? एक रस भी होता है भैया। और रस से क्या याद आता है? देखो, रस के ना 4 वो होते हैं, 4 भेद, ऐसे समझ लो। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। ठीक है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है, और श्रृंगार का जो स्थायी भाव है ना, वो है रति। और श्रृंगार क्या है भाई साहब? आपका रस राज कहा जाता है, रसों का राजा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइकोलॉजी में भी तो आपने पढ़ा है ना कि जो बसंत का काल कौन सा होता है? बसंत का काल होता है किशोरावस्था। तो किशोरों में क्या होता है? गर्लफ्रेंड होती है, एक बॉयफ्रेंड होती है, प्यार होता है, दिल मिलते हैं, तो एक दूसरे के लिए भावनाएं उत्पन्न होती हैं, दिल में हिलोरें जागती हैं। तो ये सब क्या? श्रृंगार। तो श्रृंगार किससे रिलेटेड है? रसराज से रिलेटेड है। ठीक है, इतना देख लेना, मजे में पढ़ो, सीरियस लेके मत पढ़ा करो ज़्यादा किसी चीज़ को। निम्न में से किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने का तरीके सोचते रहते थे। अच्छा देखो, एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, फंसाने लिख रहा है ना, फसाने। मैंने बताया ना ऊपर चंद्रबिंदु आए तो ये कौन सा शब्द होता है? ये तद्भव शब्द होगा हमेशा, कभी भी चंद्रबिंदु आ जाए तो। ठीक है, अब देखो इसमें जो है मुसीबत गलत तरीके से लिखा है, मुसीबत ऐसे लिखते हैं। और जबकि ये किसका क्वेश्चन है? यूपीएसआई का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है यूपीएसआई।
तो बहुत ही छोटी बारीकी है, बाकी लोग ना इधर उधर देखते रहेंगे इसमें क्या गलती है, और उसने गलती दी है मुसीबत में बहुत छोटी सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना यार। ठीक है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का देखो हम करते हैं ऑपरेशन। वृष्टि निकाल लो पहले तो इसमें से। वृष्टि मतलब क्या होता है, वर्षा। वर्षा मतलब क्या होता है, बारिश। बारिश ना समझ में आ रहा हो तो रेन समझ लेना। ठीक है, अब तो समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, अति। अति मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, अरे यार इस लड़के ने तो अति कर दी है, इतना उदम करता है, अति कर रखी है इसने। ठीक है, तो अति मतलब बहुत, वृष्टि मतलब बारिश, तो बहुत ज़्यादा बारिश। तो फिर क्या होगा, अनावृष्टि, बिल्कुल नहीं बारिश, बहुत कम बारिश। मतलब अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, विलोम हो जाएगा। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत। ठीक है, अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, विलोम, अनावृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में क्या ये दोहा है, पहले तो इसने कह दिया। च ल की आवृत्ति हुई है, तो इसमें कौन सा अलंकार, क्या बताया, दोहा। दोहे में पहले में 13 और बाद में फिर 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये कैसा छंद होता है, ये होता है अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक और कौन से होते हैं, दोहा, सोरठा, भैरव, उल्लाला। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, याद रह जाएगा इतना। अब देखो इसने तो कह दिया सिंपली आवृत्ति हुई है, तो इससे ज़्यादा इजी कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो कहीं जब आवृत्ति हो किसी वर्ण की, कभी भी किसी वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति किसे कहते हैं, बार बार आना। ये भी बता दो, बार बार, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है आवृत्ति। तो जहाँ किसी वर्ण की, शब्द की नहीं कह रहा मैं, वर्ण की कह रहा हूँ, वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। और एक बार ये भी पूछा गया है कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं, इसके भेद होते हैं 5, इसे भी याद रख लेना। अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार होता है, क्योंकि अलंकार के भी तो भेद है ना, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो ये है शब्द अलंकार। कैसा अलंकार है, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं मेन, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अलंकार तो आपके 400 से ज़्यादा है, मगर मेन यही 4 याद रख लेना, काम चल जाएगा। अलंकार के वो कौन माने जाते हैं, पिता। अलंकार संप्रदाय के पिता कौन माने जाते हैं, भामह। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। इतना समझ में आ रहा है ना, आगे चल रहे हैं। चलो, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। भैया ये बहुत ज़्यादा आता है, कर ले इसे अच्छे से, नहीं सही बता रहे, नंबर कटाए होगे। जितना आज बताएं उतना समझ लेना। कभी वो देखी मूवीज़ वगैरह, उसमें जो होती है ना हीरोइन, उसने एक गाना भी तो गाया, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। तो क्या है, रहा है, दुपट्टा सरक रहा है। रही है बोला है, नहीं बोला, दुपट्टा सरकता है, सरकती नहीं है। तो ये क्या है, ये तो पुल्लिंग हो गया। फुलका, फुलका होता है रोटी, फुलका बड़ा है, बड़ी है नहीं बोलते। हीरा चमक रहा है, चमक रही है बोलते हो, नहीं। अच्छा हीरा होता है, अच्छा फुलका होता है, अच्छा दुपट्टा होता है, अच्छी दुपट्टा नहीं होता। प्रकृति अच्छी है, प्रकृति को क्या कहते हैं, इसीलिए माँ कहते हैं। अगर ये पुल्लिंग होता तो इसे पिता कहा जाता। प्रकृति को क्या बोला गया, माँ। ऐसे भी निकाल सकते हो। आंसर हो जाएगा आपका सी। हिंदी के अंदर 2 ही लिंग हैं, एक तो स्त्रीलिंग ये लिख दिया, दूसरा हम पुल्लिंग लिख दे रहे हैं। संस्कृत में 3 है, नपुंसक लिंग भी जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करेंगे, दम लगा के शेयर कर दें। मधुशाला के रचनाकार, मधुशाला, मधुकलश, मधुजीवनी, मधुयामिनी, मधु से रिलेटेड जो कुछ भी आ जाए, कभी भी हरिवंश राय बच्चन लगा देना। मधु का मतलब शराब भी होता है, मधु का मतलब शहद भी होता है, और मधु हो सकता है इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी रही हो। ठीक है, मतलब लड़की का नाम भी होता है मधु। ठीक है, तो ये सब क्या है, हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद ही थे ये, इलाहाबाद। सुमित्रानंदन पंत, आई राम, ये तो इन्होंने तो आतंक कर रखा है। ये हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, सुकुमार कवि। युगपथ, युगांत, बीड़ा, गुंजन, उत्तरा, चिदम्बरा, ये सब इन्हीं की हैं। चिदम्बरा इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे राष्ट्र कवि है ना, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, उनकी अभी कल परसों जयंती निकली है, तो इसे याद रखना। राष्ट्र कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। माधवी वर्मा कौन है, इनकी है यामा, गिल्लू, गिल्लू, दीपशिखा, मेरा परिवार, निहार। ठीक है,
और बाकी 2-4 रचना आप भी बताना माधवी वर्मा जी की कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या हो जाएगा? ए, हरवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी रहे। ठीक है, रहे नहीं मतलब पिताजी थे। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? पहले तो बता दूं 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। 5 में 5 ही आपके वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो याद रखो, और जो 5वां वर्ण होता है ना वो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर, और वो अनुनासिक बोला जाता है, नाक से बोला जाता है, नाक और मुंह की सहायता से, इसीलिए उसे अनुनासिक कहते हैं। च वर्ग कहाँ आता है? एक चीज़ याद हो, क च ट त प, ये लाइन याद रख लो, क च ट प, क च ट प, 2-4 बार बोलोगे याद हो, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। ठीक है, का वाला कंठ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है, ये मूर्धन्य से बोला जाता है। मूर्धन्य पता क्या होता है? जीभ के दोनों साइड का, मुंह है, मुंह के अंदर जीभ है, जीभ के जो आस साइड किनारे के जो स्थान है उसे मूर्धन्य कहते हैं। ये आपका दंत्य हो गया, ये आपका ओष्ठ हो गया। तो ये कहाँ से बताया है? ये बताया मैंने आपका तालु से। तालु में और कौन कौन से आते हैं? य श ई। ठीक है, इतना याद रहेगा। देखो अल्प प्राण याद कर लो, अल्प प्राण होता है 1, 3, 5, महाप्राण होता है 2, 4। अब आप पूछोगे क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां होता है अल्प प्राण। ठीक है, अघोष सघोष बहुत पूछे जाते हैं। अघोष होता है पहला, दूसरा, सघोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, 5वां। इतना याद रख लिया ना, यही वर्णमाला है, नंबर नहीं घटेगा आपका एक भी। भूडोल का अर्थ क्या है? देखो भैया, ये जो है ना ऐसा शब्द है कि अगर डेली हिंदी नहीं पढ़ोगे ना नहीं कर पाओगे इसे। इसका मतलब होता है जल जला, सीधे याद करने वाली चीज़ है। जल जला, भूडोल, जल जला, जल जला, भूडोल। पता ना आज 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं? चरण कमल बंदो हरिराई, इससे ज़्यादा कोई अलंकार सुना ना होगा आपने। चरण कमल मतलब क्या है? जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है। उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है। अर्थ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है। अब बताओ कौन सा होता है अर्थ अलंकार? ये तो आता नहीं, ये तो शब्द अलंकार में आता है, ये भी शब्द अलंकार में आता है। ठीक है, अब जो रूपक रह गया ना, इसमें आपका अभेद आरोप होता है। और एक अर्थालंकार में कौन सा होता है? उपमा। उपमा में क्या आता है? सा सी से सरिस सम जैसा जैसे, ऐसे शब्द आते हैं। उत्प्रेक्षा में क्या आता है? जन जानहु मन मानहु जनहु मनहु। ठीक है, अलंकार का मतलब आभूषण बता ही दिया है, आंसर मैंने सी बता दिया। आगे बढ़ जाएंगे। मैं अध्यक्ष, ये मेरे से गलत हो गया, देखो मैं खुद बता रहा हूँ। देखो मैं ना आप लोगों से गलती ना छुपाता अपनी, जो मेरे से गलत होता है ना मैं खुद भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको भी पता पड़े कि ठीक है कोई नहीं। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। इसका आंसर ये है, और मैंने ये लगा दिया था जब मैं प्रैक्टिस सेट से कर रहा था, मगर ये मेरे से गलत हो गया। आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने कौन सा लगाया है, देखते इसे। ठीक है, आप लोगों से गलत हुआ या मैं ही गलती कर रहा हूँ। डैश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। सहस्त्र प्रारब्ध समक्ष, गलत। अधिकांश जोड़े कैसी कल्पनाएं रहती है ना, बड़ा घर होगा, गाड़ी बंगला ये सब होगा, जीवन आरंभ करते हैं अपना। ठीक है, आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न विहंस सका, मतलब न तो रो सका है न हंस सका। ठीक है, तो इसमें भैया कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है न तो रो पा रहा है न हंस पा रहा है, तो विरोध हो रहा है ना। क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। एक और अभी कल परसों में देख रहा था, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता आयोग। सोचो अब कोई मोहब्बत कर बैठा हो उसने, तो मतलब इसी में लगा रहा होगा क्वेश्चन में ही, कह रही यार ये तो दिल की बात पूछ ली इसने। तो यहाँ पे भी क्या है? विरोधाभास अलंकार है, ये भी पूछा गया। और कहाँ पूछा गया? आर ओ में पूछा गया, बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? मीठा भी है और जहर भी है। मीठा जहर नहीं होता ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। नेक्स्ट, अंगार सिर पर रख लेना। अंगार सिर पर रख लेना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठिन विपत्ति सहना। क्या होता है? कठिन विपत्ति सहना। क्या है ये? मुहावरा। मुहावरे क्या होते हैं? आपके वाक्यांश। जैसे उपसर्ग होते हैं शब्दांश, मुहावरे होते हैं वाक्यांश। पीछे आता है इनके ना, ये है इसकी ट्रिक। देख लो सब में ना आ रहा है ना, 99% है, 1% कुछ भी हो सकता है, पहले बता दे रहा हूँ, मगर आपका निकल आएगा आंसर। सजना है मुझे, सजना के लिए। किसके लिए सजना है? सजना के। ये सजना का मतलब क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार देख लेना कैसे लिख रहा हूँ, इधर ये अगर लगा दोगे तब गलत हो जाएगा, पहले सही था।
श्रृंगार, ठीक है। सजना मतलब क्या है, पति देव या पति देव वेव कुछ ना है, पति यही बस। आजकल दुष्ट पति मिल रहे हैं क्योंकि परेशान करते हैं ना पत्नियों को, तो ऐसे पति नहीं होने चाहिए। पति होना चाहिए जो ख्याल रखे पत्नी का, ठीक है, उसे समझे। पति नहीं मतलब पत्नी भी समझनी चाहिए, तभी गाड़ी अच्छी चलती है। में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो सजना और सजना दोनों दो, जहाँ शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जो बोल रहा हूँ ना उसे समझ, जहाँ शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो वहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। यहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, यहाँ पे क्या होता है, अभिधारोप होता है, और ये क्या है, ये हो गया आपका जहाँ शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग निकले, और शब्द एक बार और अर्थ अनेक बार, वो कौन सा हो जाएगा, श्लेष, ठीक है। और छेका अनुप्रास क्या है, ये अनुप्रास अलंकार का भाग है, छेका, लाटा, प्रत्यानुप्रास, ठीक है। इस तरीके से 5 होते हैं अनुप्रास अलंकार के भाग, ठीक है। नेक्स्ट, वसुधा का अर्थ क्या है, सीधे भैया ये तो आपके पर्यायवाची अगर देखे होंगे तो थोड़ा अच्छे से निकाल, धरती, इसका भू भी होता है, ठीक है। और चंद्रमा का क्या होता है, हिमांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाचार का बहुवचन क्या होता है, देखो प्राण, दर्शन, ठीक है, और प्राण हुआ, दर्शन हुआ, हस्ताक्षर, समाचार, चाकू, ये सब ना अपने आप में ही बहुवचन होते हैं। इन शब्द को लिख लोगे ना, हमेशा निकाल लोगे, ये 4 5 6 शब्द हैं बस, तो इसका क्या हो जाएगा, समाचार अपने आप में बहुवचन है। अरण्य रोदन, अब देखो इस क्वेश्चन को हर कोई नहीं कर पाएगा। अरण्य का मतलब हो गया होता है जंगल, अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्य, कानन, ये सब होते हैं जंगल के, तो इसका मतलब होता है निरर्थक। अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है, निरर्थक। यूपीएसआई में ये ऐसे टफ क्वेश्चन ही ना अलग कर देता है आपको, नहीं जाने कितने लाखों लोगों से ना आप लोग अलग हो जाओगे एक क्वेश्चन करते ही। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, इसमें बहुवचन बताना, प्रजा का बहुवचन क्या होगा, प्रजा का बहुवचन क्या होगा बताओ, प्रजा का प्रजा ही होगा, क्या होगा, प्रजा होगा, ठीक है। इतना ही था प्रैक्टिस सेट। आप लोग बताओगे कि सर्वनाम के भेद बताओगे, सर्वनाम के भेद लिखोगे, इसी के साथ वीडियो शेयर कर दोगे, अपना और अपनों का ध्यान रखोगे। जय हिंद, जय भारत।